हेलो एंड वेलकम टू फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। और ये सीरीज पूरी फ्रंट एंड बेसिस पे होने वाली है। इस सीरीज में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आगे इंटरव्यूज में। फॉर एग्जांपल इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें 30 to 40 या 50 क्वेश्चन होंगे और उसका आंसर्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाने वाले हैं जैसे ये वाला वीडियो। तो अगर कोई टॉपिक मुझे लगा जिसमें हम लोग को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, पहले समझेंगे हम लोग कि वो क्या करता है फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग आज अप्लाई देखने वाले हैं तो हम लोग पहले समझेंगे कि अप्लाई करता क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि अगर उसका पॉलीफिल पूछ लिया गया इंटरव्यू में तो उसको कैसे हैंडल करना है। हाँ देखो, हो सकता है कि आपको ऐसा कोई पॉलीफिल मिल जाए जो आपने कभी देखा ही ना हो, तो वो केस तो हो ही सकता है। अगेन उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि हर एक पॉलीफिल बन कैसे रहा है, क्यों बन रहा है। और अगर आप एक बार ये समझ गए, आपने 7 से 8 पॉलीफिल खुद से बनाए, आपने वो समझ लिया कि हर एक पॉलीफिल बन कैसे रहा है, आप अलग पॉलीफिल भी बनाना सीख जाओगे टाइम के साथ। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम लोग ये वीडियोस या ये सीरीज़ ला रहे हैं। अगेन इस सीरीज़ में हम लोग कुछ गाइडेंस वीडियोस भी लाएंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कि कोई भी अगर आपके पास इंटरव्यू आ गया, कोई भी इंटरव्यू कॉल आया, तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे उस इंटरव्यू कॉल की, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम लोग देखते हैं कि अप्लाई फंक्शन पहले वर्क कैसे करता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका पॉलीफिल बनता कैसे। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जल्दी से, जिसपे हम लोग एक की रखेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर। अब ये की जो बन गई हमारी, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जल्दी से। उसका नाम लेट्स से हेलो रखते हैं और वहाँ पे एक एरे पास करेंगे आर्गुमेंट्स का। और ये एरे में कोई वैल्यूज अभी देंगे, ठीक है, अभी सोचते हैं उसके बारे में। अब हम लोग जल्दी से कंसोल लॉग फंक्शन लिख लेंगे जिसमें हम लोग कहेंगे, एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाएंगे और वहाँ पे हम कह देंगे कि हेलो वॉट एवर द नेम इज़ कमिंग, ठीक है, मतलब जो भी नाम आएगा। चलो पहले के लिए मान लेते हैं कि आर्गुमेंट जो भी एरे आ रहा है उसमें हम लोग जो भी पहला आर्गुमेंट आएगा वो यहाँ पे हेलो करवा देंगे और दिस इज़ माई चैनल नेम। यहाँ पे भी हम लोग एक टेम्पलेट स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसमें लिख देंगे दिस डॉट नेम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं वो क्या फ्लॉ है। चलो हमने यहाँ पे एक एरे पास किया जिसका नाम हमने इसमें एक फ्रेंड पास कर दिया। तो अब देखो जो कंसोल आया, हेलो फ्रेंड दिस इज माय चैनल नेम, और उसके बाद कुछ नहीं आया। देखो उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जब भी हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसको वो पता ही नहीं चल रहा है कि ये दिस डॉट नेम जो आप कर रहे हो वो दिस किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, मतलब ये दिस किसको पॉइंट करना चाहिए। हम लोग के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए, बट क्योंकि जब से हेलो कॉल हो रहा है और हम लोग जब से हेलो को कॉल कर रहे हैं तो से हेलो को पता ही नहीं कि ओबीजे नाम का कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं हमारी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकाला था। उसमें कहा था कि से हेलो को जब भी आपको कॉल करना है आप इसके साथ अप्लाई फंक्शन यूज़ कर लो। अगेन अप्लाई जो भी फंक्शन है वो हमेशा एक किसी फंक्शन के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या करो, जो भी आप आर्गुमेंट्स पास करते हो वो तो वैसे ही पास कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड पास कर रहे थे वो तो वैसे ही पास हो जाएगा। इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का आप कॉन्टेक्स्ट पास कर दो। अब क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट का पास किया कॉन्टेक्स्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर आ गया। क्यों ऐसा हुआ, अगेन अप्लाई को समझो। अप्लाई क्या करना चाहता है, अप्लाई कह रहा है कि आप जो भी फंक्शन को कॉल कराना चाहते हो किसी भी आर्गुमेंट के साथ आप कॉल करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट अगर आप पास करना चाहते हो, मतलब दिस डॉट समथिंग करना चाहते हो, तो आप वो ऑब्जेक्ट हम मुझे पहले दे दो, ताकि मैं अगर ये फंक्शन कॉल कराऊँ तो मेरे पास दिस में ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट हो, जो भी आपका स्क्रिप्ट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगा या आप पास कराओगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन था अप्लाई का। अब देखते हैं कि इसका प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हैं। देखो इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत ही सिंपल, देखो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये अप्लाई फंक्शन आ कहाँ से रहा है। अप्लाई फंक्शन कहाँ से आता है, मतलब किस पे कॉल होता है, किस प्रॉपर्टी पे होता है, फंक्शन पे होता है और उसकी प्रोटोटाइप पे होता है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप, मतलब देखो जितने भी फंक्शंस होंगे ना जो कि फंक्शन किसी फंक्शन पे अप्लाई होंगे, जितने भी आप सिंपल समझ लो, जितने भी मेथड होंगे जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होंगे वो फंक्शन के अंदर होंगे। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटोटाइप, उसके अंदर होंगे। अब इसको हम मान लेते हैं, इसका एक नाम रख देते हैं कस्टम अप्लाई, क्योंकि हम अपना बनाने वाले हैं एक नया कस्टम अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन चलो लिख लेते हैं। अब इसको जल्दी से मैं कोड लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर समझाता हूँ कि हो क्या है। बढ़िया, चलो अब कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखो हम कर क्या रहे हैं, देखो पहली बात तो ये एरर क्यों आ रही है, मतलब ये क्यों अंडरलाइन दिखा रहा है। उसका रीज़न है कि हम लोग ने यहाँ पे ये स्लिंट यूज़ किया है और ये सजेस्ट करता है कि जब भी हम लोग फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करें वो एक रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें हम लोग कोई भी अपना फंक्शन या अपना कस्टम पॉलीफिल ना डालें, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉलीफिल बनाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं, तो आप इग्नोर करो उस लाइन को। नेक्स्ट आते हैं कि ये कस्टम अप्लाई अब कर क्या रहा है वो अच्छे से समझते हैं। देखो कस्टम अप्लाई
को अभी छोड़ो, अभी पहले अप्लाई को समझते हैं। अप्लाई क्या करता है? अप्लाई एक ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट लेता है अपने अंदर, और फिर वो आर्गुमेंट्स लेता है। जो भी आपको आर्गुमेंट्स पास करना है वो तो वेरी कर सकते हैं। अगर आपको इस फंक्शन के अंदर 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत है जो कि एरे से आ रही है, तो आप यहाँ पे 4 वैल्यूज़ पास कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। वो आपकी अलग बात हो गई। देखो अब देखते हैं अप्लाई कर क्या रहा है। वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन में जिसके साथ हम अप्लाई कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन में कहीं भी दिस कॉल होगा, तो वो उस दिस को हमारे ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट दे देगा, ठीक है। सिंपल यही चीज़ कर रहा है। और जब हम पहले ये कर रहे थे, जब हम से हेलो पहले कॉल कर रहे थे, तो बेसिकली उसमें एरर क्या आ रहा था? उसमें एरर ये आ रहा था या दिक्कत ये आ रही थी कि इस हेलो को, या मतलब इस से हेलो फंक्शन को ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ने क्या इसका सोल्यूशन निकाला। हम लोग ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग एक कस्टम अप्लाई लिखेंगे अपना, उसमें हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो भी पहले पास होते थे, ठीक है, जो भी नॉर्मल फंक्शन में पास होते थे, वही 2 पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे भी पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको रिसीव कर लिया अच्छे से। अब हम कर रहे हैं कि एक सिंबल नाम का एक की बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्यों बना रहे हैं, उसको जानने के लिए ना हम लोग अब पहले अगली लाइन समझ लेते हैं। अगली लाइन कह रही है कि ऑब्जेक्ट सिम की, और उसके बाद उसको दिस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो पहली बात हम लोग एक यूनिक की बना रहे हैं। देखो सिंबल हमेशा एक नया और यूनिक सिंबल जनरेट करता है, या यूनिक की जनरेट करेगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट में, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट पास हुआ था, ये ऑब्जेक्ट पास हुआ था ना, इसमें हम लोग एक नई की बना रहे हैं, इस नई यूनिक आइडेंटिफायर के साथ, ठीक है। तो हम लोग ने करा क्या एक्चुअली, यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना दिया सिम की, और जो कि ये यूनिक होगा, ठीक है। मान लो अभी के लिए हम यहाँ पे नाम सिर्फ यूनिक रख दे रहे हैं, ठीक है। मान लो ये कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस की का नाम, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं? दिस। अब दिस क्या होता है? अब यहाँ पे जो इस फंक्शन का दिस है ना, वो बेसिकली पॉइंट करता है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। तो अभी इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? से हेलो, ठीक है। तो ये दिस किसको पॉइंट करेगा? से हेलो को। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। कॉल नहीं किया, बस उसको डिफाइन कर दिया। देखो इससे हुआ क्या, अभी तक हम कह रहे थे कि से हेलो को ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था, ठीक है। बट अब हमने क्या करा, से हेलो को एज अ वैल्यू ऑफ अ की डाल दिया। मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट में की बनाई, उसमें से हेलो को डाल दिया। अब से हेलो कहीं से भी कॉल होगा, अगर इस की के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे आगे चल के, मतलब ये क्या कर रहा है, से हेलो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाती है, करेक्ट, की को रिप्लेस करके वैल्यू आ जाती है, और उसके साथ हम लोग आर्गुमेंट के साथ उसको कॉल कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जब भी कॉल हो रहा है, ठीक है, और ये कॉल कहाँ से हो रहा है, बेसिकली इसका इसका तो पार्ट ही है ना। अब से हेलो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, क्योंकि अब वो उसका पार्ट हो गया, तो उसको अब दिस डॉट नेम समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपना कॉन्टेक्स्ट मिल गया। मतलब जो उसको कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा था दिस का, अब क्योंकि से हेलो उसी के अंदर ही डिफाइन है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ओबीजी के, तो उसको अपना कॉन्टेक्स्ट मिल गया, और रेस्ट में जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। मतलब हम लोग कंसोल लॉग करवा रहे थे, बेसिकली वही कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा, रेस्ट में कुछ स्टोर होगा नहीं, ठीक है। डिलीट कर देंगे अब हम लोग इस की को, क्योंकि अब देखो एक बार हमारा काम हो गया, इस की हमें कोई जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो तो हम लोगों ने टेम्परेरी बनाई थी, अब इसको हटा देंगे। ऐसा कुछ आपको होता हुआ नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ने इसको डिलीट कर दिया इस की को, जो भी हम लोग ने बनाई थी, और हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, जो कि कुछ होगा नहीं बेसिकली। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे हम रिटर्न करवाते ऐसी कुछ चीज़, तब तब ये वाला रिटर्न वाला स्टेटमेंट वैलिड होता, तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। बट अभी के लिए हम लोग कंसोल लॉक करवा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कंसोल लॉक करवा देंगे, और आप देखो फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर वहाँ आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग नई नई वीडियोस और पॉलीफिल्स लाते रहेंगे। और जहाँ मुझे लगा कि मेरे पास 30-40 फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, मैं उसके ऊपर एक पीपीटी बना दूंगा, और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, और उसका क्या मतलब है, और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी। अगर बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, जैसे ये लाएँ, और ऐसे ही हम लोग ये सीरीज़ को या इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।